Yes, very good morning to everyone. Let me first thank you all for spending time on holidays. I think this will not take more than 15 or 20 minutes to explain, and another 15-20 minutes we'll spend on two case studies. First of all, let me thank the sixth participant who has been following this setup on his own, though it was never explained by me. Actually, in fact, according to BCS PCR, independently how to buy sell, that we have never learned so far. We have learned PCS, PCR, snakes and ladders to filter the active trading setup, RIR, reversal buy sell, blending with PCS, PCR. We have understood few number of times how to format, how it has been achieved, how it has been derived. So today we will not go into how snakes and ladders has been formatted. ये हमने बहुत बार सीखा है और काफी वेबिनार्स उसके ऊपर है. Today we'll come directly how to apply the trade setup. I requested him that you yourself please explain the webinar, but he said that no, I don't want to do that. So I'm explaining now. बहुत ही सिंपल है. सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में गए, फ्यूचर स्टॉक्स, डेली टाइम फ्रेम, PCS, PCR, advancing, multiple. Search. There are 87 reports. इसमें हम रिसेंटली जिसमें लेडर अकर हुई हो उसको अगर फिल्टर करना हो तो विल गो टू द अकरेंस डेट. तो 8 जनवरी को इतनी स्क्रिप्ट में अभी फ्रेश
लेडर अकर हुई है, फ्रेश लेडर्स, राइट। मैं एग्जैक्टली वैसे ही, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव मोर देन व्हाट ही हैज शेयर्ड विथ मी। Report sheet summary, ACC. Multiple header is there. Yes, कब से है? Multiple header means dark green, not light green. On 7th January, recent multiple header is there, which is both is in dark green. So first condition satisfied and also filtered. Now he is going for the recent high 1659.85, and which recent high to consider, ये मैंने थोड़ा फाइन ट्यून किया है, जो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ. All recent high is not important. 1659.85, that 1659.85 is already traded on 6th January, जो हम देख लेते हैं. 1659.85 falls in between RC 38.2 and RC 61.8. Next level is 61.8%, और एक बार भी stop and use to सेल नहीं होना चाहिए, तो we'll have to ignore this. तो जब 7th जनवरी को लेडर अकर हुई, मल्टीपल लेडर्स, रिसेंट हाई भी ट्रेड किया, तो रिवाइज इमीडिएटली, जैसे उनकी बाइंग प्राइस यहाँ पे होगी 1704 एंड ये होल्ड्स इट 5%, 1704 से, राइट. सेकंड स्क्रिप्ट है अंबुजा सीमेंट. फिर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे और सेलिंग साइड भी देखेंगे. अंबुजा सीमेंट मल्टीपल लेडर हमने ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है, फिर भी यहाँ जाके हम देखते हैं फर्स्ट टाइम मल्टीपल लेडर कब हुई. तो यहाँ पे स्नेक था, तो दिस इज द फर्स्ट लेडर on 30th December. Second leader is on 6th of January, multiple leader. So condition 1 satisfied. Though it is filtered, it is satisfied. Now second thing is, what is the recent high? 260.90. So this is 260.90 जो है, ये recent high consider नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही recent high strong होता है जिसके बाद एक snake occur हुआ हो. तो this 260.90 के बाद कोई snake occur नहीं हुआ है, तो let us ignore this. ये बहुत easily ट्रेड कर सकता है. यहाँ पे एक स्नेक आ गया, और उसके पहले जो रिसेंट हाई है वो है 259.60, विच कोइंसिडेंटली इज सेम. तो हम कह सकते हैं कि 260.90 रिसेंट हाई ट्रेड करने पर 5% मिलेगा. तो 6 जनवरी को 260.90 और उसका नेक्स्ट लेवल है 262.90, विच इज नॉट ट्रेडेड. तो हम ही इज टेकिंग एग्जैक्टली 260.90, बट हम देखते हैं कि मल्टीपल लेडर के बाद अलोंग विथ पीसीसीबी अगर वो रिसेंट हाई ट्रेड करता है तो बेस्ट बाई है. तो यहाँ पे पीसीसीबी 262.90 है, विच इज नॉट ट्रेडेड ऑन हायर साइड. हियर नाउ पीसीआर इज 267.80, तो 260.90 ट्रेड करते ले लेते हैं. बट फिर ही व्हाट ही इज डूइंग इज दैट उसका स्टॉप लॉस जो है
skipping WDP of 7 जनवरी। लेकिन हम और थोड़ा सा बेटर करें कि भाई जो हमने सीखा है कि PCR 267.80 ट्रेड करने पे लो, तो इट इज ट्रेडेड ऑन 8 जनवरी क्योंकि लेडर भी है। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में अभी अभी मल्टीपल लेडर भी है और रिसेंट हाई भी है, और रिसेंट हाई ट्रेड करते ही लो इमीडिएटली क्विक रिटर्न है। अपोलो टायर ये उसके मैसेज में लिखा हुआ है, उनको चार्ट स्क्रिप्ट में जाते हैं। एशियन पेंट, मल्टीपल लेडर फिल्टर तो है ही है, तो हमने को ये देखना है कि मल्टीपल लेडर फर्स्ट टाइम अकर कब हुई थी इसमें। तो हियर वाज स्नेक इज देयर, एंड उसके बाद फर्स्ट लेडर वाज ऑन 2 दिसंबर, सेकंड लेडर इज ऑन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है मल्टीपल लेडर्स की, एंड उस समय 3 दिसंबर को व्हाट इज द रिसेंट हाई 2231, एंड दिस रिसेंट हाई विल रेस्पेक्ट क्योंकि आफ्टर दैट वन स्नेक इज देयर। तो 2231 3 दिसंबर के बाद ट्रेड किया है, उसके पहले ही ट्रेड कर लिया था इनफैक्ट। 2231 is traded on 2 December itself, but condition of multiple ladder is not satisfied. Condition of multiple ladder is satisfied only on 3 December. The first condition is minimum multiple ladder तो होना चाहिए, and then we should look at the recent high, if it is traded or not traded. तो वहाँ से 5% मिल भी गया। अब हम कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में जाते हैं to learn how it is worked. This is occurred in 1st January 2021 hell. कंडीशन 1 मल्टीपल लेडर जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो कब सेटिस्फाइड हुई? 1st जनवरी 2021 मल्टीपल लेडर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ व्हाट इज द रिसेंट हाई? 37 rupees 60 paisa, and this recent high is important. This should trade on higher side क्योंकि उसके बाद एक स्नेक अपर हुआ है। We see 3760 on 1st जनवरी। क्या 3760 हायर से ट्रेड किया है? हाँ, 3780 ट्रेड किया है, और साथ में हमको देखना होगा कि RC 261.8% अप्रोच्ड सेम डे। रेस्पेक्ट दैट RC 261.8 हमने बाइंग किया भी हो तो भी हाथों हाथ स्कोर ऑफ करना था, तो 261.8 इज देयर। अब 261.8 ट्रेड करेगा 4125 तो ही नया बढ़ेगा। दैट इज अगेन 261.8 की स्ट्रेटेजी जिसमें हम नहीं जाते हैं। तो 1st जनवरी 2001 दो recent high is traded, you would have avoided because on same day it is approach RC 261.8, और उसके बाद RC 261.8 ट्रेड किया भी नहीं। तो to keep it very simple, to keep it one liner one click, फिर आगे हम क्या करते, उसके बाद हम क्या करते, वो सब सेकंड लेवल की बात है। यहाँ पे वेल जो है वो मिस करते टाटा कंज्यूमर ऑन 1st जनवरी। हो सकता है कि भाई ये सब 1st जनवरी से मल्टीपल लीडर हुए हैं, देयर आर ब्राइट चांसेस कि अभी भी उसमें अपॉर्चुनिटी हो रिसेंट हाई ट्रेड करने की। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल लीडर अकर कब हुई। फर्स्ट लीडर इज अकर्ड ऑन 23 दिसंबर, सेकंड लीडर इज अकर्ड ऑन 1st जनवरी। तो 1st जनवरी को मल्टीपल लीडर की कंडीशन फुलफिल हुई है।
Now we'll see recent high. Recent high 16616 है, but let us not respect this because there is no snake after 616. तो एक और recent high ऐसा फाइंड आउट करें 593.40, जिसके बाद एक स्नेक था. तो here 593.40 and 616 दोनों को देखते हुए कंपेयर करते हुए 616 is higher, so we can consider 616. तो 1 जनवरी के बाद क्या 616 ट्रेड किया है? अभी तक नहीं किया है. What he does is कि जब भी 616 हायर से ट्रेड करेगा he'll buy, and I also agree with this कि मल्टीपल लीडर है और रिसेंट हाई हायर से ट्रेड कर ले 616 एंड उस दिन सपोर्ट से बंद भी होना, एक बार इनिशिएट कर लेना चाहिए, प्रोजेक्टिंग दैट इट विल close with fresh support in RC along with BTP closes with PCS, and 616 का जो भी नेक्स्ट लेवल है TVHS, जैसे 11 जनवरी को 616 का नेक्स्ट लेवल है 620 हाफ. जब भी ये 620 हाफ ट्रेड करेगा वी कैन प्रोजेक्ट 5% फ्रॉम 620 हाफ. चोला फाइनेंस आप सब लोगों को मालूम ही है, कुछ भी सीखते हैं तो उसको पहले हमको हिस्टोरिकली भी ऑब्जर्व करना है, लाइव में भी कुछ ट्रेड ऑब्जर्व करने हैं, एकदम टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए लो प्रोफाइल में ट्रेड करना है. और उसके बाद में जब हमारा टेम्परामेंट बन जाए, टेम्परामेंट मीन्स व्हाट, courage to continue even when few trades are in losses while trading. That is called temperament. और वो टेम्परामेंट ऐसे आएगा कि जब हम अच्छे से हिस्टोरिकली केस स्टडी किए होंगे और हमको समझ में आएगा कि हाँ 10 केस स्टडी करते हैं, एक्चुअली 100 करना चाहिए, लेकिन कम से कम 10 भी अगर हम कंसिस्टेंटली करें तो नेट प्रॉफिट में रहेगा. ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए. तो क्या होगा कि if one or two loss making trades are there, we continue to take the next trade. यहाँ पे चोला फाइनेंस मल्टीपल लीडर है and first multiple ladder has occurred on 23rd December, next is on 28th December. तो 28 दिसंबर को मल्टीपल लीडर की कंडीशन फुलफिल हुई है एंड स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग भी है, बहुत आराम से भी कर सकते हैं 28 दिसंबर. और नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द रिसेंट हाई 386.25 एंड ये रिसेंट हाई वी हैव टू कंसीडर यस, क्योंकि उसके बाद एक स्नेक है सक्कर्ड. 386.25 28 दिसंबर को 28 दिसंबर के बाद ट्रेड किया हो तो वी कैन बाई. हियर 386 next level is 380.870 which is traded on higher side, and during the day it is fresh support in RC along with BDP close with PCS, all conditions satisfied, right? So we can say from 388.70 जो occurrence level है वहाँ से 5% and 388.70 से 28 दिसंबर के बाद 5% मिला है. हाँ मिला है. अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 388.70 में अगर हमने लिया भी हो तो देखिए उस दिन का जो PCS था 383 वहाँ तक नेक्स्ट डे आया है. तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग करते हैं उनको अगर ये डिसिप्लिन रखे कि भाई 50% सीधा ले लें, बाकी का 50% जो है शायद वो रिट्रेस हो, करेक्शन सेल हो, तो वहाँ करेक्शन सेल में वेट करके लें तो भी ठीक है. एंड अदरवाइज हम देखते ही जाए कि भाई मिलता ही है तो 5% मिला है. कोफोर्ज ये सब अभी भी आए हुए हैं. कोफोर्ज 24 दिसंबर को लेडर आई एंड देन 1 जनवरी को लेडर अकर हुई है.
तो मल्टीपल लीडर की कंडीशन 1 जनवरी को कंफर्म हुई। नाउ रिसेंट हाई, दिस 2628 रिसेंट हाई कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद कोई स्नेक नहीं था। तो एक और रिसेंट हाई 2514, उसके बाद स्नेक है। तो यूजुअली ये जो रिसेंट वन है वही हायर है, हमको 2628 को रेस्पेक्ट करना होगा। 2628 हायर से ट्रेड करते ही 1 जनवरी के बाद, या तो 1 जनवरी को ही जब सेकंड लेडर अकर हुई, तो 2628 का नेक्स्ट लेवल इज हायर से ट्रेड कर लिया। प्रेस सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीपी क्लोजेस विद पीसीएस। कभी पीसीएस के साथ बंद नहीं हो तो क्या करना, एक नेक्स्ट लेवल की बात है, दैट इज आल्सो ट्रेडेबल। बट मैं बहुत बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ, जो वो करते हैं उतना ही समझाना चाहता हूँ, सो दैट नो अभी भी किसी को कुछ और नया अडोप्ट करना हो या टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग एक्टिव शिक्षा में से धीरे से पोजिशनल शिक्षा में 5% ट्रेड्स में शिफ्ट होना हो, या जो जिसने अभी तक RAR अडोप्ट नहीं किया हो या रिवर्सल बाय सेल अडोप्ट नहीं किया हो, देयर आल्सो इट इज 5%, ये भी 5% का ट्रेड है। एंड विल हैव टू गो एंड सी हिस्टोरिकली आल्सो, मैंने तो देखा ही है, आप भी देख लीजिएगा। एंड हियर ये ट्रेड करते ही 5% मिला, हाँ मिला, एग्जिट। यहाँ तक उन्होंने मुझे समझाया है। अब हम इसमें देखते हैं, सीलिंग की बात करते हैं। मल्टीपल स्नेक्स, आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हिस्टोरिकल पे कैसे स्टडी करना मैं समझा देता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही बहुत स्लोली अडोप्ट कीजिएगा, देन महीने भर बाद आप करना, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग हिज टेम्परामेंट हिज कन्वेंशन। डिक्लाइनिंग यानी कि स्नेक्स एंड मल्टीपल स्नेक। देयर आर 8 रिकॉर्ड्स जो मल्टीपल स्नेक से चल रहे हैं। तो गो टू बजाज फाइनेंस, मल्टीपल स्नेक है एंड कहाँ से है, 5 जनवरी से मल्टीपल स्नेक है। तो रिसेंट लो एंड रिसेंट लो इज 4826, और ये 4826 इंपॉर्टेंट है, हाँ है, क्योंकि उसके बाद एक लीडर है। तो 4826 ट्रेड ऑन लोअर साइड, जो यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है, तो बजाज फाइनेंस में वो ट्रेड नहीं है। बायोकॉन, इसे रिसेंट हाई ट्रेड करने पे ही बाई करना है, और इसे रिसेंट लो ट्रेड करने पर ही सेल करना है। यहाँ पे स्नेक, फर्स्ट स्नेक इज ऑन 29 दिसंबर एंड ये लाइट ट्रेड है। सेकंड स्नेक इज ऑन 6 जनवरी। तो मल्टीपल स्नेक आ गए, मल्टीपल स्नेक हैज अकर्ड ऑन 6 जनवरी। तो रिसेंट लो इज 453.25, बट इसके बाद कोई लीडर अकर नहीं हुई है। तो हम देखते हैं एक और 437, बट इसके बाद भी कोई लीडर अकर नहीं हुई है। तो लेट अस गो टू द 415, 415, 437 और 453, तीनों में लोएस्ट है 415। तो कब आएगा और कब बेचेंगे वो वाली बात हुई, लेकिन इट इज नॉट अप्लीकेबल हियर। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया मल्टीपल स्नेक 18 दिसंबर, 21 दिसंबर को मल्टीपल स्नेक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड थिंग इज रिसेंट लो भी लोअर से ट्रेड करना। तो रिसेंट लो इज 3445 एंड दिस लो वी कैन कंसिडर, क्योंकि उसके बाद एक लीडर अकर हुई है। तो 3445, 3445 21 दिसंबर के बाद 3445, 3445, 3445 लोअर से ट्रेड नहीं किया है। So indeed that trades
तो ही सेलिंग आएगी। तो ब्रिटानिया में भी जो हम सीख रहे हैं उस सेटअप में सेलिंग नहीं है। ग्लेनमार्क फार्मा मल्टीपल स्नेक, फर्स्ट स्नेक 15 दिसंबर को है, सेकंड स्नेक 21 दिसंबर को है। और मल्टीपल स्नेक आने के बाद रिसेंट लो is 460-40 and this we can consider क्योंकि उसके बाद एक लेडर है। तो जब भी 460-40 ट्रेड्स ऑन लोअर सेट वन कैन सेल। तो यहाँ पे उल्टा 460-40 के नीचे वो कभी गया ही नहीं। तो this was not tradable though multiple snake is there. Godrej CP Godrej CP मल्टीपल स्नेक, मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा मल्टीपल स्नेक्स। कहाँ है इसमें मल्टीपल स्नेक? वन इज ऑन 21 दिसंबर and second is on 7th जनवरी। तो 7th जनवरी को ही मल्टीपल स्नेक डार्क रेड, हाँ, नॉट लाइट रेड, जहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हुआ वो नहीं। तो मल्टीपल स्नेक की कंडीशन 7 जनवरी को सेटिस्फाई हुई। नाउ फाइंड आउट द रीसेंट लो 683, बट उसके बाद कोई डार्क ग्रीन कलर की लेडर नहीं है। तो एक और लो 689, बट उसके बाद भी कोई डार्क ग्रीन कलर की लेडर नहीं है। तो वन मोर लो is 653.60. According to him 653.60 लोअर से ट्रेड करे तो ही बेचना है, जो बहुत दूर है। हो सकता है कुछ और एक लेडर बन के फिर स्नेक बन के रिसेंट लो चेंज हो जावे आने वाले दिनों में, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। आईटीसी पे बात नहीं करता हूँ, ओएनजीसी ओएनजीसी मल्टीपल स्नेक, फर्स्ट स्नेक जो है कब हुआ 18 दिसंबर को, सेकंड स्नेक है 21 दिसंबर को। तो मल्टीपल स्नेक अकर होने के बाद 21 दिसंबर के बाद रिसेंट लो उस दिन क्या था 77.05 एंड दिस इज वी कैन कंसीडर इज रिसेंट लो क्योंकि उसके बाद मल्टीपल लेडर्स, सॉरी एक लेडर है। 77.05 ट्रेड करे तो ही बेचना है, और वो 77.05 ट्रेड किया ही नहीं है, इसमें कोई सेलिंग आई नहीं। और इसी के बाद है रिलायंस। मल्टीपल स्नेक कब अकर हुआ ये हम देख रहे हैं। मल्टीपल स्नेक फर्स्ट स्नेक इज ऑन 5th जनवरी एंड सेकंड स्नेक इज ऑन 6th ऑफ जनवरी। इसमें कुछ और थोड़ा आगे जाते हैं। मल्टीपल स्नेक की कब से इस मल्टीपल स्नेक से चल रहा है यहाँ पर तो हिस्टोरिकल भी हो जाएगा। ये मल्टीपल लेडर्स चल रहा था, उसके बाद एक मल्टीपल स्नेक 3 अगस्त को आया, राइट। 3 अगस्त के बाद व्हाट इज द, इसके 3 अगस्त के पहले रिसेंट लो क्या था ये हमको देखना है एंड रिसेंट लो इज 1798 और उसके बाद एक लेडर थी। तो 1798 रिसेंट लो सही हमने कंसीडर किया है, बट 1798 उसने कभी ट्रेड किया ही नहीं। और फिर ये स्नेक से ही चल रहा है, बट 1798 इज नेवर ट्रेडेड। देन वन मोर snake is on after a ladder, huh? After a dark green ladder 31st अगस्त को एक स्नेक है और 4th सितंबर को एक स्नेक है। तो on 4th सितंबर we are having
मल्टीपल स्नेक। तो 4 सितंबर के पहले जब डबल मल्टीपल स्नेक अकर हुआ तो रिसेंट लो 2060 है, विच वी शुड इग्नोर एंड फाइंड आउट लो देन दिस, क्योंकि इसके पहले कोई लेडर, इसके 2060 के बाद कोई लेडर नहीं है, तो इस लो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 2047 का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई लेडर नहीं बना पाया वो लो। एक और लो 2070 जिसके बाद एक लेडर अकर हुई है। तो 2070, 2047 और 2060 सब में लोएस्ट है 2047, इट शुड ट्रेड ऑन लोअर साइड। तो यहाँ पे मल्टीपल स्नेक अकर तो हुआ 4 सितंबर को, लेकिन 2047 लोअर साइड ट्रेड नहीं कर पाया, तो यहाँ भी ट्रेड नहीं मिला था। फिर यहाँ पे एक और मल्टीपल स्नेक एक से ज्यादा 15 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर, एक लीडर के बाद ये 15 अक्टूबर को एक स्नेक और 26 अक्टूबर को एक स्नेक अकर हुआ। तो 26 अक्टूबर को जब मल्टीपल स्नेक अकर हुआ तो उसके पहले रिसेंट लो हमको फाइंड आउट करना है इस 2201, जिसके बाद एक लीडर भी है। तो 2201 ट्रेड करते ही लोअर साइड बेचना चाहिए। और 26 अक्टूबर को जब मल्टीपल स्नेक अकर हुआ, 15 अक्टूबर को एक एंड 26 अक्टूबर को दूसरा, तो 2201 ट्रेड करते ही उससे 5% दे दिया। अब एक और, फिर वो भूल जाओ, फिर आगे आगे कैसे करना वो बात नहीं कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को एक स्नेक आया और 20 नवंबर को एक स्नेक अकर हुआ, तो वापस मल्टीपल स्नेक। अब मल्टीपल स्नेक 20 नवंबर को हुआ तो उसके पहले एक रिसेंट लो 1835 है, एंड दिस 1835 वी हैव टू कंसीडर, वी शुड कंसीडर, बिकॉज उसके बाद एक लेडर है। तो हम यहाँ पे 20 नवंबर को ऐसा कहा होगा कि 1835 लोअर साइड ट्रेड करे तो 5% देगा, बट 1835 इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड। तो उसके बाद कोई लेडर अकर हुई नहीं है, तो मल्टीपल स्नेक के सिनारियो में ही चल रहा है और यहाँ पे लेडर अकर हुई। अब इसके बाद कोई मल्टीपल स्नेक है क्या? है। 6 जनवरी को फर्स्ट टाइम मल्टीपल स्नेक अकर हुआ, 5 जनवरी को एक, 6 जनवरी को दूसरा। तो 6 जनवरी से हम इमीडिएटली रिसेंट लो में जाते हैं 1855, और उसके बाद एक 24 दिसंबर एक लेडर भी है, तो 1855 वी कैन कंसीडर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1855 लोअर साइड ट्रेड कर ले, बीच में अब लेडर नहीं आना। हाँ, बीच में अब लेडर नहीं आना, और यहाँ से अगर 1855 लोअर साइड ट्रेड कर ले तो 5% मिलेगा। एज ऑफ नाउ सेलिंग में एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है जो मल्टीपल स्नेक तो अकर हुए हैं बट रिसेंट लोअर साइड ट्रेड किया हो, ऐसी एक भी स्क्रिप्ट नहीं है। और बाइंग में हमारे पास 87 स्क्रिप्ट्स हैं। बस इतना ही वो फॉलो करते हैं। मैंने सिर्फ इतना फाइन ट्यून किया उसमें कि कौन सा रिसेंट हाई रेस्पेक्ट करना जिसके बाद एक स्नेक आया हो, तो कौन सा रिसेंट लो रेस्पेक्ट करना जिसके बाद एक लेडर अकर हुई हो। बस इसके अलावा मैंने और कुछ अपना नहीं समझाया है। और भी इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन he he is following on weekly time frame also, same thing। वीकली में भी वही बात है। अब कुछ क्वेरी में ले लेता हूँ और फिर वीकली में जाते हैं, और उसके बाद में अगर अगर सबको मैं समझा पाया हूँ तो इसी सेटअप को और किस तरह से इतनी सारी स्क्रिप्ट्स हो तो उसमें से कैसे बेस्ट और फिल्टर की जाए और कम की जाए ताकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ना हो। Any query from anybody? Please raise the query. Chitranjan Bolu. Hello sir, how are you? All well, Bolu.
सर आपने अभी जो सेलिंग में ये बताया, जैसे रीसेंट हाई रीसेंट लो हम ट्रैक करते हैं, तो सेलिंग में रीसेंट लो ट्रैक करते हैं। यस, रीसेंट लो के बाद हमको एक लैडर चाहिए सेलिंग हाँ के लिए। वही 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 रिसेंट लो ट्रेड करना चाहिए। हाँ, सो जैसे अभी बाइंग में आप बता रहे थे सर हमको, तो जहाँ पे रीसेंट लो में किधर किधर लैडर नहीं था, सॉरी स्नेक नहीं था, रीसेंट हाई में, रीसेंट हाई के बाद, हम्म, तो वहां पे फिर हम लोग ऊपर जाके वापस भी चेक एंड देन जहाँ पे हमको एक स्नेक मिला था वो वाला हम लोगों ने कंसिडर किया। यस, उसके और बाद उसमें वाला जो भी आप बोले कि वो कंसिडर कर सकते हैं। ऑल द थ्री जो बेस्ट है वो कंसिडर किया, लेकिन एक स्नेक होना चाहिए इन बिटवीन। हाँ, इन बिटवीन सर, वैसा। हम्म, तो एक उसके स्नेक, बाद वाला भी हम हाई कंसिडर कर सकते हैं ना सर? उसमें फिर हाईएस्ट हाई कंसिडर करना है। ओके, वही पूछना था। कुछ कुछ करना और फिर क्वेरी पूछना कि सर मैंने इसे समझा बराबर है, इसे समझा बराबर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और जो हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं तो इट नीड्स ओनली नॉट मोर देन 1 डे प्रैक्टिस फॉर फ्यू स्किल्स। केतन बोलो। केतन, यस सर, जय श्री कृष्ण। कृष्णा। सर अभी इसमें अभी आपने मल्टीपल लैडर और मल्टीपल स्नैक वाला कंसेप्ट समझाया, तो इसमें सर हम आरएआर के साथ बैंड करके ट्रेड नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आरएआर तो सर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम की हाई किलो कंसिडर करते हैं, जहाँ तो से एकदम मार्केट। देखो, आरएआर हाँ करते सर। हैं, आरएआर हाँ। करते हैं, पीसीआर ब्लेंड करते ही हैं, रिवर्सल यस बाइसेल सर। करते हैं तो भी पीसीआर ब्लेंड करते हैं। कोई भी यस सर, राइट। पोजीशन या पैसिव ट्रेडिंग का सेटअप हो, उसको 5% गेन के लिए या 5% से ज्यादा गेन के लिए पोजीशन में से पैसिव में भी जब जाएंगे या और भी बहुत सारे सेटअप है जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पीसीएस पीसीआर यस। के साथ ब्लेंड करना ही होगा। ओके सर, राइट। लेकिन यस। पीसीएस पीसीआर में जो मैंने अभी समझाया उसको कहीं भी किसी ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो, ओके। पर सीखते समय, समझाते समय, ड्यूरिंग वेबिनार्स आल्सो लेट अस नॉट ब्लेंड। कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो ब्लेंडिंग और शिफ्टिंग का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, यस सर, यस सर, फिर शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्ट हो जाते हैं। आप यस सर, समझ, राइट। यस सर, यस ब्लेंडिंग और शिफ्टिंग का सर। डिफरेंस समझ में आना चाहिए, जो मैंने हम्म। एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आज फिर करता हूँ। यस सर। ब्लेंडिंग यस सर, उसको करेक्ट। कहते हैं कि मैंने मेरे पेरेंट्स से परमिशन ले ली, उनके आशीर्वाद ले ली, उनसे हाथ धोवा ली, सब कुछ हो गया। अब मैं यस सर, एक्सटेंडेड फैमिली के जो अंकल आंटी है या दूसरे लोग हैं उनके पास सबको इनवाइट करूंगा। जाता हूँ और वो लोग से भी मैं राय मशवरा कर लेता हूँ, और यस सर, करेक्ट। वो हाँ बोलते हैं, सब हाँ बोलते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ जाता है। यस सर। उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। यस सर, लेकिन राइट। मैंने एक बार मेरे घर में डिसाइड कर ली कि ऐसे ही करना है, फिर अब कोई और अंकल के पास गया मैं, और उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दे दी कि मैं उनकी बातों में आ गया और उनके साथ में शिफ्ट हो गया, या तो मैंने यस। जो डिसाइड किया था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो इस यस तरह सर, से राइट। ट्रेड शिफ्ट कर लेना, इस तरह से ट्रेड ड्रॉप कर देना, तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग। यस सर। जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो अपने को लेट अस नॉट गो डीप इनटू दिस, नो, कीप इट सिंपल। यस कितना यस सर। कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जाके रिकॉर्ड शीट समरी में 2018 से 10 स्क्रिप्ट के ऊपर देख लो कि मल्टीपल यस, लेडर आया, करेक्ट। हमने रिसेंट ट्रेड किया, 5% मिलता है, हो गया ना। यस सर, राइट। राइट सर। तो आपको करना है आरएआर में करो, कोई बात नहीं, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट जानते हो, जितना जिसके साथ में करोगे तो अच्छा है, बट यस ब्लेंड, सर। डोंट शिफ्ट। यस सर, यस सर। वेबिनार में भी और भी मैं 7 ट्रेड सेटअप देने वाला हूँ, जो हमने हमने मैं तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाया अभी तक, डेवलप ही नहीं किया।
देना है Yes, करके sir. हो। उसमें भी कहीं भी है ना ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिविड पीसीएस पीसीआर का एक पेपर मैंने हमने समझाया है, इट इज फ्री फ्रॉम एनीथिंग एल्स, Yes, sir. इंडिपेंडेंट। Okay, sir. और सर अभी आपने जो सॉरी मैं केतन बोलो। सर अभी आपने जो रिसेंटली दूसरा कंसेप्ट सिखाया था इनवैलिड लेग का टीपीएचएस टीपीएलएस वाला, उसका सेकंड वेबिनार कब होगा सर? क्वेरी सेशन। इनवैलिड लेग कब बोला मैंने? इनवैलिड लेग ये नहीं वर्ड सर, यूज इनवैलिड नहीं सर, इनवैलिड लेग नहीं है, सॉरी सर, टीपीएचएस टीपीएलएस वाला कंसेप्ट। हेयर गैप एंड स्टॉपिंग यूज्ड टू सेल ना। यस सर, यस सर। वो भी मैंने थोड़ा जल्दबाजी में सिखा दिया, इस वीक में था, पर उसका ट्रेड सेटअप रेडी नहीं है। यहाँ भी रिकॉर्ड शीट समरी में स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल लिखा हुआ हो, उसका प्लान नो इजी है ऐसे स्टडी, यस सर। ताकि उसको रेडी करने में अभी टाइम लगेगा, डेवलप करने में। जब हो जाएगा ओके तो सर। प्रिंट करके देंगे। दैट आई हैव गिवन फॉर दोस जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 15% 20% चाहिए उनको, यस समझ रहे सर। हो? थोड़ा होमवर्क कर यस सर, लेंगे, मिलता है तो एफर्ट्स नहीं करेंगे क्या? करेंगे। उसके करेंगे लिए करेंगे सर, रिपोर्ट ऑब्वियसली। करने की जरूरत क्या है? यस सर, अकरंस राइट। सेल का अकरंसेस रिकॉर्ड शीट समरी में है, प्लान खोल के देख लो। जब मिल रेडी जाता है होगा सर, राइट। रिपोर्ट, रिपोर्ट रेडी होगा तब होगा। बाकी यस इफ सर। इट इज ऑफरिंग 15% 20% विथ लिटिल एफर्ट, तो यस सर। करना चाहिए। और नहीं अच्छा होता है तो सर, कोई यस बात सर। नहीं, वेट फॉर द बिजनेस, वेट फॉर द ट्रेड सेटअप, यस सर, राइट। बराबर ना? यस सर, यस सर। थैंक यू। इन्होंने हाँ रोहित बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ सर। सर ये था अभी जब बाइंग में जब मल्टीपल लैडर्स का तो शाम को आ जाएगा, मल्टीपल लैडर लगी क्यों ड्यूरिंग सर्टेन मार्केट डेटा। में आएगा? हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन उधर ही आ रहा था, मैं ड्यूरिंग मार्केट, बट उसके लिए हाँ ड्यूरिंग मार्केट भी वो रिफ्रेश हो जाएगा मल्टीपल लैडर्स। यस यस। ओ ओके 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 ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन सर, ये जो रिसेंट लो जो आपने बताया, which is important, this can be used for other setups as well, right? Like okay okay रिसेंट okay। जहाँ भी हम यूज करते हैं तो हाँ उसके बाद एक होना चाहिए, तो ही वो रिसेंट हाँ हाइक पर हाँ देगा। हाँ। ओके 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 सर, थैंक यू। अंकुर बोलो, फिर हम वीकली में जाते हैं। अंकुर वीकली में जाने से पहले हम डेली में हिस्टोरिकल कैसे स्टडी करें वो भी देख लेते हैं। अंकुर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा तो ही बात होगी। Sir, can you hear me? यस। Yeah, good afternoon, sir. Sir, एक बार बजाज फाइनेंस वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे रिकॉर्ड शीट समरी में। सर जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल लेडर्स फॉर्म हुई है, मोर देन 2 लेडर्स। सो अगर हम रीसेंट हाई यहाँ पे चेक करें तो रीसेंट हाई हमें मिल रहा है सर, थोड़ा और ऊपर जाएंगे। एक पहले तो मल्टीपल लीडर अकर कब हुई? सो 14 नवंबर को अकर हुई, 7 नवंबर को अकर हुई। बराबर। फिफ्थ नहीं नहीं ऐसे नहीं। अच्छा वो आप क्वेरी पूछ रहे हो, 5 नवंबर को अकर हुई ना? हाँ यस और नो?
यस सर 7 नवंबर को। चलो यस हम सर। डेली 5% देखते हैं, वीकली में आई डोंट नो वेदर आई कैन से 10%, क्योंकि मैंने वैसे हाँ स्टडी हाँ नहीं की। अभी मिला होगा 10%, लेकिन हिस्टोरिकली भी देखना होगा कि 10% यस सर। मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम 10% मान के चलते हैं, नहीं तो देर इज नो सेंस इन गोइंग टू वीकली। वीकली में यस अगर सर। 10 है तो वहां से 5 नवंबर को मल्टीपल एडर अकर होके हाँ 10% बढ़ चुका ना। सर बढ़ चुका है, ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो एक और मल्टीपल एडर है, हाँ सर। इसके लिए यहाँ से एक और 5-10% ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मल्टीपल हाँ एडर कब ओके। हुई? 5 नवंबर को। तो मैं 5 नवंबर में यस सर। रहूंगा, उस समय ऑन 5 नवंबर के वीक में हमने जाके देखा होगा कि रिसेंट हाई क्या है, 3749 से। फिर यस हमने सर। देखा कि स्नेक दिया था, हाँ, तो 3749 ट्रेड कर लिया है, ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है कभी यस 5 नवंबर के 5 नवंबर को ही 3749 उसने ट्रेड कर लिया था, या तो यस सर। नेक्स्ट भी किया था, जब भी किया हो। तो वहां हाँ से 5-10% पूछना चाहिए। आई एम सेइंग अगेन, मुझे नहीं मालूम 10% अभी दिया है, पर हिस्टोरिकली देता है कि नहीं देता है वो हमको चेक करना होगा। डेली में 5% देता है। सर, अब सो यहाँ यू मीन कि मोर देन वन कैंडल, मोर देन वन लैडर जब फॉर्म होती है वही टाइम पे हम चेक कर सकते हैं? मतलब जैसे कि ये एग्जांपल में हम देख रहे हैं मोर देन मतलब 4-5 लैडर्स फॉर्म हो गई है। हाँ, तो उसके बाद 15 दिसंबर के बाद आप देखते हो कि यहाँ से भी हाँ 5% मिलेगा, तो गलत है। हाँ गॉट इट सर। ठीक है ना। यस गॉट इट सर। हाँ, काफी लेटर्स के बाद में अब रिसेंट हाई ट्रेड किया हो, कंडीशन अब सेटिस्फाई हुई हो, देन हाँ वी हाँ कैन मोर देन 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 5 लेटर्स, ओके। multiple one, more than one letter, multiple letter plus recent high traded यस either सर। before or later, वहां से हमको कंसिडर करना है कि क्या गेन हुआ, बस। यस सर गॉट इट सर। थैंक यू। हंस बोलो। सर एक बार डेली टाइम फ्रेम में अपना सर स्टॉप लॉस क्या होगा इन केस लाइक वी वर लुकिंग एट चोला फाइनेंस? यहाँ पे आपने समझाया था कि थोड़ा वेट भी कर सकते हैं पीसीएस तक, एंड यू हैव टेकन कि पैसिव वाले वेट करते हैं, बट सो व्हाट शुड बी अ स्टॉप लॉस सर? बाइंग कब अकर हुई? 28 दिसंबर को। 20 फर्स्ट दिसंबर को? यस सर। ऑन 28 दिसंबर। यस सर। व्हाट इज द रिसेंट हाई? 386.25, which is also सर मैं traded on नॉट 28 दिसंबर। 386.25, वहां पे सर स्नेक नहीं है, स्नेक नहीं है सर। ये है ना स्नेक, ओके ओके सर, ठीक है। स्नेक है ना। ओके ठीक है, 386 386.25। 28 दिसंबर को 386.25 का नेक्स्ट लेवल 388.70 ट्रेड कर लिया, राइट। यस सर। एंड वॉच आउट फॉर 261.8 है। अगर 261.8 इज द क्लाइंबिंग बाई, तो ट्रेड हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। तो हियर ऑन व्हेन नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस 28 December, the basic thing, prices are rising or falling? राइजिंग। When it will continue to rise further? When PCCB 390 395 trades on higher side. When it will stop rising and start falling? When PCS 383 185 trades on low side. That's all. So that is your stop loss. Okay sir, so whenever the buying has occurred, that day's PCS traded on low side will be my stop loss, correct? Yes. वहां पे समझ लो कि लो या WDP, जो पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग वाले लोएस्ट ऑफ दैट 3 करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लोएस्ट ऑफ दैट 3 कम से कम इस केस स्टडी में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज लो PCDS, लो एंड WDP इज नियर बाई 380 385 नहीं है, इट इज 380, कंसीडर व्हाट 380 Okay लो sir.
WTP and PCS. PCS is our stop loss, but among Okay. these, suppose it is not even 1%. Instead of 385, it is 380. Then consider 380. करेक्ट सर. सर यहाँ पे 30th दिसंबर को चलो RMS से लो जो नहीं था, सो इट कुड नॉट ट्रेड द ड्रिफ्टिंग सेल, बट अगर ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर लिया होता एक, तो देन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता. करेक्ट. Yes. ओके. एंड सो सर जनरली 28 दिसंबर को शाम को ये ट्रेड फाइंड किया हो और 29 को 30th को एकदम नीचे में मिल रहा है, तो हम हाथों ले सकते हैं. स्टॉप लॉस इज FC 100%. ओके सर, ये तो सर रिवर्स बाय सेल वाला यू हैड एक्सप्लेन्ड सर लास्ट वीक. तक सपोर्ट FC नहीं मिलता. जब तक ये 393 95 ट्रेड नहीं करता हो और इस तरह से हाँ. नीचे नीचे रिट्रेसमेंट में ले रहे हैं तो लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम. बट हमेशा डेली टाइम फ्रेम ट्रेडर्स को FC 100% को रिस्पेक्ट देना सीख जाना चाहिए. देन दे विल हैव स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग. पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले को उसका हमेशा स्टॉप लॉस FC 100% ही होना चाहिए. सर अभी सो वन क्वेरी और मैंने FC 100% रखा. सो FC 100% TVLS इज माय स्टॉप लॉस, बट वो दैट डे TVHS तक आया एंड इट कुड नॉट ट्रेड TVLS ऑन द लोअर साइड. सो नेक्स्ट डे अगेन वापस मेरा FC 100 TVLS होगा स्टॉप लॉस. अगर वो RMS से लोअर ओपन हुआ तो ओके. एंड नॉर्मल ओपन हुआ तो लोअर बैंड. करेक्ट. नॉर्मल ओपन हुआ तो जो भी आपका PCS है ना वही जो भी हमने बात PCS. ओके सर, PCS है. PCS हाँ, प्लेस्ड अगर इन द चार्ट. then extended low 380.45. So next day my stop loss is shifted to 380.45 because it could not trade 380 385. ओके. सो सर अभी समझो मैं यहाँ पे मेरा 376.35 है, सो इट कुड नॉट ट्रेड ऑन द लोअर साइड. तो अभी 376. एक ही सेंटेंस, एक मिनट रुको, एक सेंटेंस. Let us not make it very complicated. On 28th December evening, my stop loss is 385. ओके. 29th December evening, 383.85 is not traded on lower side, right? राइट. So one extended low has come. करेक्ट. 29th evening, my stop loss is shifted to 380.45, and it is also we can add more or we can buy also. On 30th Okay. December, 376.35. ओके. ओके. सो एक्सटेंडेड लो पे चेंज होते रहेगा. Yes. ठीक है सर, गॉट इट सर. Okay. But if Okay, those sir. sentences keep जाओ, when prices will continue to rise further, when it will stop rising, start falling. तो आपका ट्रेड फेवरेबल भी कब होगा ये भी समझ में आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा ये भी समझ में आ जाएगा. सो आई ट्राई टू डू दैट, बट सर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि एवरीडे PCS PCR आता है ना, एक PCS या PCC भी once it has traded upper band or lower band, रोज का मतलब एवरी वीक में 3 दिन तो आ ही जाता है PCS एंड PCC भी. तो which one to consider, that is the confusion. बाइंग कब occur हुई? हाँ सर, करेक्ट सर. इट occurred on 28th December. Stick to that only, that's all. Okay sir, got it. For all the scenarios, not only this. Whenever it has occurred, stick to that particular period, PCS and PCC. Got it sir. ठीक है, thank you sir. Same way, suppose one high has occurred, but PCCB is not traded, then one extended high will be there. Correct. Suppose PCS is not traded, but one new low, but lower than the PCS has occurred, then the support and climbing by will change accordingly. जैसे हम एक्टिव शिक्षा में सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय कंसीडर करते हैं, इसी तरह से PCR is nothing but support and climbing by for all the positional setup, whatever it may be. Okay sir, understood. ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू सर. एक्टिव शिक्षा में भले कितने भी सेटअप हो, लेकिन सपोर्ट क्लाइंबिंग का रूल एक ही है. There is no different rules. इसी तरह से पोजिशनल शिक्षा के पोजिशनल पैसिव सेटअप के कितने भी सेटअप हो,
स्टॉप लॉस पोजिशनल का एक ही है, पीसीएस पीसीसीबी। हेमल बोलो। ગુડ આફ્ટરનૂન સર. વેરી ગુડ आफ्टरनून। સર હવે 5% અગર મળી જાય છે આપણને ટાર્ગેટ, તો વી કેન સીટ વિથ ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ કે નીકળી જવાનું 5% મળે એટલે? 5% થી વધારે કેવી રીતે લેવાને એ તમને લોકોને આવડે છે, તમે કરો। હા હું હજી હા શીખવાડવા કહું છું, કારણ કે ઓકે સર. આપણી પાસે હજી 5% સુધી પણ ઉભા રહીએ ને એવા કેટલા લોકો છે ને મને નથી ખબર। અને when we are going above 5%, if you want to take the whole above 5% लेना मतलब आप समझ जाओ, हिमांशु साको समझ सकते। 5% लेना मतलब सिनेरियो ट्रेड करना, और 5% से ज्यादा की उम्मीद रखते हो मतलब वो पूरी स्ट्रेटेजी ट्रेड करना। जब तक वो चोला फाइनेंस बाइंग में है तब तक उसी में बने रहना, और उसमें बार बार प्रॉफिट भी बुक करना। कहीं ना कहीं लॉस होगा तो वापस लॉस में भी बुक करना, और लॉस में बुक करने के बाद में जब तक बाइंग का व्यू इंटैक्ट है, नहीं आता है, तब तक फर्स्ट डिसिप्लिन इज कि जहां से बाइंग आई है वहां से बैठो। सेकंड डिसिप्लिन इज जब तक सेलिंग नहीं आती उस स्क्रिप्ट को मत छोड़ो। बराबर। ये टूर्नामेंट है। तीसरा डिसिप्लिन 5% से ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा सीखना पड़ेगा, उसको पूरा फ्रेम भी नहीं कर पाएंगे वन लाइन में। और वहां पे एक और तैयारी रखनी पड़ेगी कि कभी कभार हम ट्रेड 5% लेने के बाद में जब जब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और रीइनिशिएट करेंगे, तो जर्नी जब तक इंटैक्ट है तब तक एक दो बीच में स्टॉप लॉस भी खाने की तैयारी होनी होगी, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में भी वी शुड हैव करेज टू कंटिन्यू कि भाई बाइंग की जर्नी। उसमें दो बातें, प्रॉफिट बुक करने के बाद में भी रीइनिशिएशन की एबिलिटी चाहिए, और लॉस बुक करने के बाद में भी रीइनिशिएशन की एबिलिटी चाहिए। रीइनिशिएशन मैटर्स। मैं तो हमेशा से सालों से बोलते आया हूँ, इट इज नॉट एंट्री एंड एग्जिट विच मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज रीइनिशिएशन। ट्रेडर्स के लिए एंट्री एग्जिट खत्म हो गया बस, उसके लिए जैसे शेयर डिलीट हो गया, यू नो। लेकिन फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, फॉर पैसिव ट्रेडर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, वो स्क्रिप्ट जब तक लिस्टेड है तब तक उसमें बने रहना है। कम से कम बाइंग का जजमेंट जो है, सेलिंग का जजमेंट नहीं होता तब तक उस स्क्रिप्ट में बने रहना है। तो मैं एक्चुअली उसमें मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि मैं उस लेवल तक मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट करेंगे, होगा, ठीक है ना। बाकी आपने जो कहा ना वो भी एकदम बराबर है, અને તમને બધાને સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ છે એ લોકોને ખબર જ છે, અને તમે કરી શકો, there is nothing wrong, करना ही चाहिए। ओके सर, ओके सर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, उसको प्लीज सिंपल ही रहने देना। हाँ कमलेश भाई। Good afternoon, sir. Very good afternoon. So, sir, there are two observations. See, I started trading in PCCB and PCR also. What I observe is, because of this, buying scenario in the market as of now, I can see the multiple ladder occurrence in all the script, which is valid buy and all those. If you see Berger Paint or Ultratech Cement or something like that, we can check that also. So what is happening is there are multiple ladder, and the snake occurrence is way back. So in those script probably will not have opportunity to trade in this setup what you are recommending today. But obviously we can do in PCCB and PCR because it is based on the latest occurrence and all that. This is one observation. And second thing is what I learned in this PCCB PCR is basically what is more helpful is because you need not look into the higher gap, lower gap, or this filtration is not required.
whether it is trading with knife, otherwise, which is there in the normal trade setup, weekly, monthly, or as the case may be. Of course, I am doing aggressively trading in monthly trade setup. In normal trade setup also, time frame based trading setup also, it is fully free filtered. वहाँ पे भी हम कुछ भी नहीं No, देखते हैं. agreed, वहाँ पे agreed, सिर्फ sir. next It is there. levels देखते हैं, वो भी शायद 1 या 2 दिन के बाद में वो भी नहीं देखेंगे. हाँ. जो वीकली No, टाइम फ्रेम ट्रेडर है, Hmm. उनको जाके जो वीकली रिकॉर्ड फिट समरी में जाके कुछ देखना पड़ता है कि लेडर है कि नहीं है, स्नेक है कि नहीं है. 1 या 2 दिन के बाद, मैक्सिमम बाय दिस इवनिंग इटसेल्फ, इमीडिएटली वेबिनार हम उसके लिए बैठ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गिव इट फाइनल शेप कि टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडर्स को भी रिसेंट हाई रिसेंट लो के अलावा कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा. रिकॉर्ड शीट समरी में से जाके अगर पीसीएस पीसीआर कॉलम भी निकाल दिया तो भी वो ट्रेड कर पाए. Agree, sir. एग्जिस्टिंग सेटअप है, उसमें ये स्नैक्स एंड लेडर्स फिल्टर होके आ जाएगा. So what I yeah, no, so I understand that. So what I'm trying to say that, you know, rather than doing the trading on time frame basis, positional trading will be more rewarding and more fruitful if you follow systematic. That is what I learned, because I started doing weekly, then I shifted to monthly now, doing monthly trading, and now I have been shifting to positional trading by way of PCCB, PCR, and of course this later also I will follow now. मंथली ट्रेडिंग करते आगे हो तो अभी धीरे से नया क्वार्टर, नया हाफ ईयर, नया ईयर खुलेगा, सिर्फ एक FRAR समझ में आ जाएगा. सिर्फ क्वार्टरली आल्सो, हाफ ईयरली आल्सो, ईयरली आल्सो, नो प्रॉब्लम. Yeah, sir, what I did is, of course, I am taking help of Hemal in all this guidance, but I listed the script which are for yearly time frame basis also, you know, which are dark green and without knife, without gap in the quarterly, half yearly, yearly basis. Those script will be the front runner kind of. So that will be my investment portfolio kind of. Very good. Yeah, sir, one just check this. Suggest to check one Ultratech event. Just I want to, you know, run through that script if possible, sir. Going to Ultratech Cement, आपने एक बात पॉइंट रेज किया कि यहाँ पे मल्टीपल लेटर हो चुकी है तो कैसे हम करें. Correct. Here both, let me answer that. Multiple, right? There is two way we can filter out still. Better way. 87 scripts are there. यहाँ पे हम गए 31 दिसंबर 2020 से है. तो ये दिस इज द लेटेस्ट रिकॉर्ड. यहाँ पे मल्टीपल लेटर हो सकता है, काफी मोर देन 2 लेटर्स हो सकती है. बट हियर इफ यू फिल्टर लाइक दिस व्हिच हैज अकर्ड ऑन 7th जनवरी, 8th जनवरी रिसेंटली, इसमें से हमको ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे जो भी हमने डिस्कस किए वहीं से कि वेयर नो स्टिल 5% की पोटेंशियल है, 5% बढ़ा नहीं है. Correct. So this way we can ideally filter out. Run through this 80. We can filter out. We can run through 80. Yes, we can filter out the fresh trades. एक और बात. I hope I will not make it complicated. आपको एक कॉलम में है ना PCS PCR अकरेंस दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे जाके आप देख लो कि कितनी लेडर आ गई है. इसमें 4 अकरेंस है, मतलब 4 लेटर से चल रहा है. यहाँ पे भी 4 लेटर है. Here also more than 4 occurrences. ये टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड बाई छोड़ दो तो 1 2 3 4 occurrence है, more than 2 letters. Here also, हाँ देखो, this one no, Sun TV is only 1 letter. 2 letters are there. 7th and 8th only multiple letter, only 2 letters. This way also we can filter कि अभी किसमें सिर्फ 2 लेटर ही हुई है, 2 letters, only 2 occurrence. Here 1 2 3 and 4 letters are. Other than turnaround complete turnaround by occurrence, 4 letters are there. SRF 1 2, only 2 letters are there. So we can shortlist based on this maybe with the less occurrence basically. Yes. One, actually no, more than 2 letters also we can trade, but वो एक next level का next group बना के हम उनको सिखाएंगे कैसे करना.
नो, आप जिन्होंने कभी पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, 5% का ट्रेड कभी अडोप्ट ही नहीं किया है, उनके लिए आज का वेबिनार था। टू कीप इट वेरी सिंपल कि मल्टीपल लेडर हुआ, अब रिसेंट हाई जाके देख लो, वो ट्रेड किया, ले लो 5%। क्योंकि मैं धीरे वीकली टाइम Yes, फ्रेम agree, में sir. So, से आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ। So this way we can filter. Kamlesh bhai? actually, sir, I am doing this. Sir, I am doing this PCCB PCR now. So anyway, I will be looking into this column PCR occurrence. So I normally note down which are the occurrence, which date, and all. आप ये So occurrence I'm देखते हो तो इसमें now I'll बहुत be मेहनत tracking in this. लगा। They have taken lot of effort. इसमें बहुत कुछ और है बात, जो हम आगे अलग से सीखेंगे, सबके साथ नहीं। मतलब सबको सीखना है तो सबको सिखाएंगे, बट नेक्स्ट लेवल की बात है पीसीएस पीसीआर। ये दिस अकॉर्डियन नो सेज ए लॉट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस आल्सो कन्वेज ए लॉट। सब में एक एक ट्रेड है। तो दिस वे वन फिल्टर, चलो इसको हम सिंपल रखते हैं कि इस तरह से आप मोर देन 2 मल्टीपल लेडर्स है तो हम सॉर्टेड कर सकते हैं, और इसमें से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकंड वे, 87 स्क्रिप्ट्स मुझे यार और कम करनी है, तो आप सीधा वीकली में चले जाओ। वीकली पीसीएस पीसीआर एडवांसिंग और सिंगल करो, बस है। सिंगल लेटर है तो भी बस है, क्योंकि मल्टीपल लेटर वीकली में रहा तो काफी वो रिसेंट हाई वगैरह ट्रेड करके चल रहा होगा डेली का। दिस वे वी कैन फिल्टर आउट स्टिल बेस्ट कि भाई डेली में भी लेटर है, वीकली में भी लेटर है, तो और सेफ हो गया। आई होप कि भाई हम इतना क्लिक करके ट्रेड्स फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो मुझे इसको भी एक फ्रेम करके सिर्फ और एक सिंगल क्लिक में देना होगा। बट सिंगल क्लिक ही है ना, कुछ है ही नहीं। Sir, it is easy, I mean, to understand also. And in fact, what you suggested today, that avoid this multiple ladder and we can just check whether it is not traded or given 5%, we can filter those script and trade in that rather than going into multiple ladder and getting it more complicated. देखो 87 में से 10 स्क्रिप्ट होगी, Correct. दी बेस्ट बाय। क्योंकि हमारी शिक्षा सिस्टम में है क्या, इन ट्यून विद हाई टाइम। बराबर ना? Yes, sir. I Dr. Reddy, I have filter already, sir, for my PCCB trade also, and it is falling under this daily also as well as in weekly time frame also, sir. वेरी गुड। Yeah. क्योंकि I'll आपकी track कुछ that. query not एक सीमेंट। Yeah, no, just that is because what I wanted to understand is a multiple ladder. Then probably at the initial stage we can avoid trading in that because the target is already achieved, and maybe difficult to because it is already 5% से ज्यादा भी ले पाएंगे, ऐसे फ्रेम मत करना, रिजेक्ट मत कर देना कि 5% मिल गया तो उसमें काम नहीं करना है। ऐसा विजन no, sir, again. करना है और लेना है कैसे। Yes. और जहां जहां स्नेक आता है और रिसेंट लो ट्रेड कर लेता है, तो दैट आल्सो यू ट्रेड। सिर्फ बाइंग साइड मत रहना, सेलिंग भी सीखो। Yes, sir. Any other query? संदीप? कमलेश लाल का भी हैंड रेज था एंड इज नॉट देयर नाउ। बोलो संजीव। संजीव बोलो। हाँ हेलो सर। बोलो भाई। हाँ सर સંભળાય છે, અવાજ આવે છે? હા 5% પર આપણે સ્ટીક, તમે 5% બોલશો ને તો લોકો 5% પર જ સ્ટીક રહેશે। મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે 5% નહીં કહીને રિસન્ટ હાઈ ટ્રેડ કરે ને તો નેક્સ્ટ સ્ટોપ ટાર્ગેટ। बराबर है। But आप अलग रास्ते which we are having
when you will say 5%, then people will stick to, sir, listen to me. ત્યારે તમે કહો છો ને 5%, તમે કહેશો ને 5%, તો Shikshit will follow 5%. You stop saying 5%. Stop loss is snake, dark snake, or recent high. There is another top. તો સમટાઈમ્સ છે ને સર, એ ટોપ છે ને સર 20% ઉપર હોય છે, બરાબર, અને એ લોકો આરામથી બેસી શકે, એ ટોપની જર્ની લઈ શકે. બરાબર. પણ એ આખું So it is beautifully explained. This setup is beautifully explained, and whoever is, I want to congratulate કે જેણે બી આ જે સમજ આપી છે ને એ બેસ્ટ છે. પણ આ ટ્રેડ સેટઅપ ને 5% ના ઓલામાં તમે સ્ટિક નહીં કરી નાખો. પેલા અડોપ્ટ તો કરવા દઈએ, પછી આગળ લઈ જશું જેને જવું છે. કરશે, તમે નહીં કહો 5%, તમે કહો ને ટોપની જર્ની, તો ઓટોમેટિકલી એ લોકો સ્ટડી કરશે, કેસ સ્ટડી કરશે, બધા શિક્ષિત કેસ સ્ટડી કરશે, અને આવે છે ટોપ. તમે જોઈ લો ને, મેં તો જોયું નથી, આમાં જ તમે સ્ક્રોલ કરો ને એટલે આગળનો ટોપ આવી ગયો હશે કોઈ બી ઓલામાં. અને વીકલી ઇન ટ્યુન વિથ ડેલી ઇન ટ્યુન વિથ વીકલી કરો ને, એ તો સુપર છે, એમાં તો નીકળવાનું જ નથી. બરાબર, but I'm very happy कि भाई ये मैंने सिखाया ही नहीं, and one of the fresher, जो fresher है, उसको 3 महीना ही हुआ करके ये adopted this, वो भी पुराने वेबिनार सुन के, सर वही तो उसका, वही तो उसका दौलत है ना, जो उसने खुद से सीखा है ना, वही उसका दौलत बेस्ट है. ठीक है ना? We will go to the next level also. Okay. हाँ विनोद. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण. सर आज का वेबिनार का कंक्लूजन यही है कि सिंगल लाइनर एक ही भाव, रिसेंट हाई ट्रेड किया तो ऊपर जाएगा, रिसेंट लो ट्रेड किया तो 5% नीचे देगा. बराबर. सर इसमें सर इसमें एक चीज जो हम देखते हैं कि डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाके हम लोग जो मल्टीपल क्लिक करते हैं, उसकी जगह पे हम सिंगल क्लिक करें, क्योंकि मल्टीपल में तो ऑलरेडी 3-4 लेडर से चल रही है स्क्रिप्ट या स्टॉक्स, तो जो सिंगल लेडर से चल रही है वो मल्टीपल लेडर हो सकती है ना फ्यूचर में सर. हाँ बराबर है, करो ना, नो प्रॉब्लम. तो सर उसमें चांसेस है जिस दिन मल्टीपल लेडर होती है तो हम बाय करके बैठ सकते हैं ना, रिसेंट हाई भी ट्रेड किया तो. हाँ बराबर है, वो एडवांस में आप प्रिपेयर हो सकते हो. यस सर, क्योंकि ये तो सर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यानी केस स्टडीज के लिए मल्टीपल लेडर देखना है तो इसमें जा सकते हैं, लेकिन सिंगल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. बराबर है, फिर वो वेट करना पड़ेगा ना, मेरा ट्रेड. यस सर, यस सर, वेट करना पड़ेगा. का प्लान देखते रहेंगे और लेवा बेची कुछ कर लेंगे, और जब मल्टीपल ट्रेडर ट्रेड करेगा ना तो उसमें रहेंगे ही नहीं. ओके सर, क्योंकि जैसे भी कमलेश भाई ने बोला ना, वैसे ऑलमोस्ट ज्यादातर स्क्रिप्ट है 3 to 4 लेडर से चल रही है, तो अभी सिंगल लेडर से जो स्क्रिप्ट चलती है उसमें चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी कि रिसेंट हाई भी ट्रेड कर लेगा. देयर आर मेनी स्क्रिप्ट्स की जो मल्टीपल लेडर से नहीं है, और शुरू में मैंने जो स्क्रिप्ट्स ली वो सब में 5% अभी भी है. ओके ओके सर, ऐसा नहीं है. ओके सर, ठीक है. Anyone else? हाँ विरल. Anyone else? Can you leave the webinar? हाँ कमलेश भाई. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. સર મારી ક્વેરીનો આન્સર મળી ગયો. જે સ્ટોપ લોસ હતો એ પૂછવાનું હતું, અને બીજું સોફ્ટવેર રિલેટેડ હતું, એ તમે જવાબ આપી દીધો. આઈ ગોટ આન્સર. ઠીક.
Yes, Jui. Hello. Hello, sir, can you hear me? Yes, very much. Bolo. So, I had a query in reliance on historical record you have taken. Near 1855, you said something that a ladder shouldn't come. So, I'm not very clear on that. I'm Can able you to please listen, but not able to understand what you are saying. Repeat again. क्या कह रहे हो? Sir, I said in Reliance you took an historical record near 1855, the rate near 1855, around 21st 20, and you said that a ladder shouldn't come. So I did not understand that. Can you please repeat it or can you explain it again? बहुत सिंपल है, प्लीज कॉम्प्लिकेटेड मत करना. Where multiple scenarios occur. Is 1855, and this Yes, sir. because after this recent flow, we are able to see one ladder which has occurred on 24th of December. Yes, sir. 1855 is correct. What you are asking? What is the doubt in this? Okay. So no, you said that a ladder shouldn't come, something like that. Okay, not a problem. I'll just go through it again. Ladder should come after recent flow. After recent high, there should be one snake. Okay. Should be there. Okay, should be there. The Okay. logic is that those recent high are important from where really prices have stopped rising and started falling by having at least one single snake, and those recent low are important from where prices have stopped falling and started rising by having one single ladder. This is trading cycle. Okay, sir. Against all those highs where snake is not occurred but highs are highlighted, those high we are ignoring to this setup. Okay. Those low are after the low ladder. Let us ignore such lows for this setup now. Otherwise, it is all important but for this setup. Okay. Thank you. And across all the other trade setup, whatever we are trading, recent high, recent low should be respected this way only. Either एक्टिव शिक्षा हो या पोजिशनल शिक्षा हो. बहुत जल्दी मैंने एक मैसेज ड्राफ्ट करके रखा हुआ है for time frame based trader that they need not look at record sheet summary. You want to check whether buying setup are trading with ladder और सेलिंग ट्रेड सेटअप और ट्रेडिंग विद स्नेक. उनको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मैसेज भी ड्राफ्ट करके रखा है. आई एम जस्ट वेटिंग टू पोस्ट इट कि वो हो जाए. प्लीज ब्लेस मी, प्लीज विश फॉर दैट, ताकि टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडर्स आर फ्री फ्रॉम चेकिंग इवन दिस वन पॉइंट. बस उनको सिर्फ बाद में यही देखना होगा कि कुछ भी बाइंग है तो रिसेंट हाई दे शुड नॉट बी फेसिंग दैट टू दैट रिसेंट हाई जहां से स्नेक आया हो. एंड when there is a selling, they have to respect the recent low. बस उसके अलावा उनको एक पॉइंट के अलावा उनको कुछ भी देखना नहीं होगा. एवरीथिंग फुल्ली कंप्यूटराइज करने का जो नशा था बहुत टाइम से, वो ये नशा आज बिल्कुल हो जाएगा. फिर नेक्स्ट लेवल इज अगर FRAR भी दे दे तो रिट्रेसमेंट होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है ये भी नहीं देखना पड़ेगा. FRAR इन एक्शन ऐसा करके दे देंगे. या तो FRAR होगा या FR होगा. वो भी एक ही सेंटेंस का है. रिट्रेस होके करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है या रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है एनी टाइम लेटर तो FRAR है. और बिना रिट्रेस किए बाइंग का जजमेंट है और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है और एनी टाइम लेटर लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट दे दे तो FR. बस इतना ही तो है, इतना ही तो है. और ठीक है, अगर ये भी अगर कंप्यूटर करके देना है
So this also will computerize and give, not a problem. FRAR और FRB computerize करके दे देंगे, बहुत सिंपल है. Shall I leave the webinar? I really want to thank all of you once again. संडे के दिन, हॉलीडे के दिन सीखने बैठना, समझना, इतना जिसमें स्पिरिट है, एंथुसिज्म है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, सिंसियरिटी है, वो सब आज भी बहुत यंग है. बहुत यंग मतलब बहुत यंग है. लव यू ऑल. थैंक यू. बाय बाय.